ठीक है जी, ये आपकी हो गई बक्कल एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। देखो अब इसके नाम लिख लो, नेजल कैविटी, इसका नाम होता है बक्कल कैविटी। ये आ गया आपका फेरिंग्स, दैट इज लैरिंग्स। व्हाट इज दिस? ओसोफेगस। इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। ये आप क्या आ गया? डायाफ्राम। दैट व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्टमक, यानी कि पेट। ये आपका आ गया लीवर, और ये जो छोटी सी थैली है दैट इज गॉल ब्लेडर। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लेडर। व्हाट इज दिस? दैट इज पैनक्रियास। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है आपका? रेक्टम। और सबसे लास्ट में आपका आ गया एनस। ठीक है जी। और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज अपेंडिक्स। बनाओ जल्दी से इसे, मैं इतना पानी पीता हूँ, जल्दी से बनाओ इसे। ये जो इससे लेकर यहाँ तक का पूरा रीजन आपको दिख रहा है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। इसी को हम क्या कह देते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि अगर मैं यहाँ से अपना आपको अलग करूँ और यहाँ तक का टॉर्सो वाला जैसे हम कहते हैं, ये टॉर्सो, इस हिस्से को ही हम क्या कहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, समझ में आ गया? उतारो इसे। देखो जी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इंसानों के अंदर का हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमीबा या न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अभी हम न्यूट्रिशन पढ़ने हैं इन इंसान, कि इंसान अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है सिस्टम, वो कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और नाम होता है दैट इज एलिमेंटरी कैनाल। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। स्पेलिंग देख लेना, शायद ई आता है यहाँ पे। ठीक है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब क्या है? जो आपका मुंह वाला हिस्सा, ये पूरा मुंह वाला हिस्सा, इसी को हम क्या कह रहे हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर कितने पार्ट होते हैं? इट हैव 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 3। पहला है आपका टंग, दूसरा है आपका टीथ, तीसरा है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने हिस्से बच्चों? 3। टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, समझ में आया? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टंग से। टंग क्या है? इट इज ए पार्शियली
फ्रीली मूवेबल मस्कुलर पार्ट। कैसा पार्ट है? पार्शली फ्रीली मूवेबल मस्कुलर पार्ट। पार्शली फ्रीली दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं? पार्शली का मतलब भाई पूरी तरह से कहीं पर भी कैसे भी मूवमेंट थोड़ी शो कर देगी, लेकिन अच्छी खासी मूवमेंट शो कर देती है, इसलिए हम इसको फ्रीली भी कहते हैं। जैसे अगर आप अपनी ज़बान को लो और पूरा गोल घूम कर दो, ट्विस्ट कर दो, तो ट्विस्ट हो सकती है, लेकिन क्या ट्विस्ट होती रहेगी? नहीं, इसलिए पार्शली है, लेकिन ट्विस्ट हो सकती है हाँ, इसलिए फ्रीली है। मूवेबल तो है ही, और मसल की बनी होती है, तो इसलिए जो आपकी टंग है वो पार्शली फ्रीली मूवेबल मस्कुलर पार्ट है। काम क्या होता है? ऊपर वाले ने आपके मुंह के अंदर ये दी है, सिर्फ चलाने के लिए नहीं दिए, सिर्फ बोलने के लिए, जो भी दिल में टट 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 बोलते चले गए, इसका मतलब ये नहीं होता, इसलिए नहीं दिए सिर्फ आपको, ठीक है। इट हेल्प इन, किस में मदद करती है? मूविंग फूड इनसाइड माउथ ड्यूरिंग चूइंग। जब आप चबा रहे हो तो खाने को मुंह के अंदर इधर उधर करने के लिए आप क्या करोगे? उंगली चलाओगे, या खाना खा रहे हो मुंह के अंदर उंगली डाली हुई इधर कर दी, इतनी बदतमीजी नहीं करते। ऊपर वाले ने ज़बान दी है, ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो आप किसका यूज़ करते हो? टंग का यूज़ करते हो अपने मुंह के अंदर ज़बान से, खाने को मुंह के अंदर ज़बान से इधर उधर करने के लिए, ठीक है जी। इट आल्सो कंटेन टेस्ट बर्ड्स, साथ ही साथ ये क्या भी कंटेन करते हैं? टेस्ट बर्ड विच गिव अस ए सेंस ऑफ टेस्ट। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चों? सेंस ऑफ टेस्ट। हमें इससे टेस्ट का पता चलता है। अगर ये आपकी टंग है, क्या है? इतनी लंबी जबान, अल्लाह, इतनी लंबी जबान है अगर आपकी, तो इसमें 4 तरह के टेस्ट बर्ड होंगे। एक तो सबसे आगे, दैट इज स्वीट। कैसा टेस्ट देंगे? स्वीट। एक तरफ का आपका होगा सोर कह रहा हूँ, सॉल्टी। एक तरफ का आपका हो गया, और सबसे पीछे सबसे बुरा, दैट इज बिटर, कड़वा। और यहाँ आ गए सोर, खट्टे। अब समझो, अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हो तो वो आपके सबसे आगे टेस्ट पे महसूस होगी और उसका टेस्ट सबसे जल्दी फेड हो जाएगा। लेकिन आप कभी कहो करेले कड़वे, तो उसका टेस्ट क्या होगा? आपके हलक के पीछे आके लगेगा, मतलब आपके गले के ज़बान के सबसे पीछे जाके लगेगा, और उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा देर तक रहेगा। और ये जो बीच वाला रीजन है, यहाँ हर तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यहाँ तक का समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए, मिटा देंगे वरना। चलिए फिर, अभी जगह है बोर्ड पे आधी खाली, तो हम वहीं स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई बच्चों? आगे चलते हैं, टीथ। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? दांतों की। तो जो आपके दांत हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई दे, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह दिखाई दे। ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, दैट इज क्राउन। यहाँ पर कौन होंगे? आपके गम्स होंगे, तो दैट इज नेक। और ये जड़ें हैं, क्या है? दांतों की जड़। तो इनको इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? रूट, ठीक है जी। अगर मैं दांत को ऐसे दांत लूँ और उसको बीच में से ऐसे दांत लूँ और दांत को ऐसे करके बीच में से काट दूँ, तो कुछ अंदर से ये इस तरह का दिखाई देगा, ठीक। और यहाँ यहाँ पर ऐसे होता है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर आपका लास्ट में होता है नर्व्स और पल्प वाला रीजन। ये तो हार्ड है। सबसे ऊपर क्या आता है आपका? इनेमल। सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन है? इनेमल। ये तो आपके आ गया डेंटाइन, और सबसे अंदर का आ गया पल्प। और ये कौन सा हिस्सा है? नर्व और ब्लड वेसल्स का, ठीक है जी।
यहाँ तक का समझ में आ गया। अब जो इसमें आपको पढ़ना है वो उसे पढ़ना है इन सब के अंदर इनेमल। इनेमल जो है मेड ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सॉल्ट का बना होता है ये। और कौन से सॉल्ट का? कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम पेक्टेट। कितनी चीज़ों का बना है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम पेक्टेट। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है। बट इट कैन कोरोड। ये क्या हो सकता है? कोरोड हो सकता है। कोरोड का मतलब सड़ सकता है, गल सकता है। इसीलिए आपके दांतों में क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, बेसिकली आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो सड़ने लगती है इन एसिडिक पीएच। और पीएच कैसी हो? एसिडिक पीएच। पीएच, एसिडिक पीएच का मतलब आप जब खाना खाते हो तो आपके दांतों के बीच में कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल फंस जाते हैं। आपके मुंह के अंदर दुनिया भर के बैक्टीरिया हैं। जब वो उस खाने को पाएंगे तो उसको खाना शुरू करेंगे और उसके बदले में आपके मुंह के अंदर क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? एसिड। उस एसिड की वजह से आपकी मुंह के अंदर की पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक पीएच। और उसी वजह से दांत क्या होने लगते हैं? सड़ने लगते हैं। इसीलिए आप दांतों को बचाने के लिए क्या करते हो? टूथ ब्रश। और टूथ ब्रश करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? टूथ पेस्ट। और उस टूथ पेस्ट के अंदर क्या होता है? बेस। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितनी तरह के दांत हैं हमारे पास? 4 तरह के। पहला है आपका इन सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, सबसे लास्ट में आते हैं आपके मोलर। ये 4 तरह के आपके दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। अगर मैं आपका जबड़ा लूँ ऐसे करके दांत लूँ और उसमें सिर्फ इतना हिस्से को ही देखूँ तो किसी भी ऊपर वाली साइड में या नीचे वाली साइड में और आधा ये इधर से इधर तक के दांत देखूँ तो इसमें 2 तो इंसीजर होंगे, एक आपका कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 प्रीमोलर होंगे। अब मैं ऐसे मतलब समझो ऐसे ऐसे आधा आधा देख लूँ या ऐसे ऐसे देख लूँ तो एक फॉर्मूला बनता है, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटल फॉर्मूला, जो है 2123 अपॉन 2123। और ये होता कैसे? ये अपर और ये वाला किसके लिए होता है? लोअर। लोअर हाफ जॉ, अपर हाफ जॉ। आधा जबड़ा ऊपर वाला और आधा जबड़ा नीचे वाला, इन दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनता है? डेंटल फॉर्मूला। समझ में आया? बताओ। अब जो इंसीजर हैं आपके, इंसीजर का काम क्या होता है? किसी चीज़ को भी पकड़ के काटने का। ये जो आगे के पैने दांत होते हैं ना, कट देने से काटने के लिए होते हैं। कैनाइन का मतलब, कैनाइन का काम क्या होता है? किसी चीज़ को टीयर, फाड़ने का। इंसीजर का काम है कट करने का, कैनाइन का काम है टीयर करने का, फाड़ने का। ऐसे अगर आप कभी जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उन आप में, अगर वो कभी मुर्गे की टांग खाते हैं तो वो आगे से नहीं खाते, वो इधर ले जाके इधर, ये आपके पैने पैने दांत होते हैं ना, उनमें लगा के फिर ऐसे पकड़ के खींचते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टीयर करना। बिल्ली के अंदर, कुत्तों के अंदर या शेर के अंदर आप देखते हो कि उसके पैने पैने 2 बड़े दांत निकले रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, उन्हीं दांतों को हम कैनाइन कहते हैं। अब ये जो प्रीमोलर और मोलर हैं, इनका काम होता है चू करने का, चबाने का। अब बकरे किस किस ने पाले होंगे? तो जिसने भी बकरे पाले होंगे या वेजिटेरियन या हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स पाले होंगे तो उनके पास दाढ़ें, जो दाढ़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो किस काम आती हैं? चीज़ों को चबाने के लिए, पेस्ट बनाने में काम आती है। हम ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए हमारे पास सारे दांत हैं और ठीक ठाक हैं।
उनके पास कैनाइन नहीं होते, जो हर्बीवोर, और जो कार्निवोर होते हैं उनके पास मोलर नहीं होते, क्योंकि उन्हें चबाना नहीं है, उनको बोटी बनानी है और सीधा अपने कहाँ ले लेनी है, पेट के अंदर। समझ में आ गया। जो ओमनीवोर होंगे उनमें ये चारों का सेट होगा। अगर हर्बीवोर की बात करोगे तो उसमें कैनाइन नहीं होंगे, ठीक है, जगह खाली होगी। और जो कार्निवोर होंगे उनमें मोलर्स नहीं होंगे, प्री मोलर होंगे उनके पास। ठीक है जी, मिटा दिया जाए उन्हें। क्या हो गया हमारा बगल कैविटी के अंदर, टंग हो गई, टीथ हो गई। एक आपका रह गया है अभी इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स। थर्ड क्या होता है आपका, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स? दे प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, प्रोड्यूस करने का और सिक्रेट करने का। किसको? सलाइवा को। इसके साथ साथ सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा का काम होता है हेल्प इन मॉइस्टिंग फूड। ये खाने को क्या करने में मदद करते हैं हमारे, मॉइस्ट करने में एंड चू करने में। अगर खाना मॉइस्ट होगा तो चू करने में आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अगर आपका फूड है उसको आपने क्या कर रखा है, चू कर रखा है, और उसको किसके साथ मिला दिया है, सलाइवा के साथ, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, बोलस। आगे चलो, जहाँ तक कि आपके दिमाग में बैठी, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 3 salivary glands in our mouth। 3 सलाइवरी हमारे पास है। पहला है सब लिंगुअल, फिर आता है सब मैक्सिलरी, और फिर आता है पेट्रोइड। देखो, सब लिंगुअल जबान है, आपकी जो टंग है, टंग के जस्ट नीचे इधर की तरफ, ये ठीक है। आप इसको ऐसे महसूस कर सकते हो, आप अपनी टंग लो और इधर वाली जो दाढ़ें हैं उनसे लगाओ, लगा ली। अब उसको हल्के हल्के स्लाइड करते हुए नीचे लेके आओ, आपको कुछ महसूस हो रहा उठाओ, दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ होता है, प्रेजेंट बीनीथ द टंग। कहाँ होता है बच्चों, ये जबान के नीचे, सब मैक्सिलरी। अब इसको कैसे महसूस करोगे, एक इधर होता है सब लिंगुअल और एक इधर होता है। आप इधर वाली दाढ़ से अपने जबान को लगा के नीचे लेकर आओगे तो इधर महसूस होगा, इधर वाली दाढ़ से लगा कर लेकर नीचे आओगे तो इधर भी महसूस होगा। तो इधर होता है ऐसे, एक इधर और एक। अब आपको फील करना है सब मैक्सिलरी। आपके नीचे वाले जो 2 दांत हैं सामने, बिल्कुल फ्रंट पे सामने वाली, ये उस पर जीभ लगाओ, लगा ली। अब उसको नीचे लेकर आओ धीरे धीरे करके, हुआ फिर से कुछ महसूस, हाँ, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसी को ही क्या कहते हैं हम। और पेट्रोइड क्या होता है, नियर ईयर, कान के पास होता है। कहाँ होता है, कान के पास। ये आपको कान दिख रहा है इधर की तरफ, ये। अब ये वैसे तो महसूस नहीं हो सकता, लेकिन आप इसे फील कर सकते हो, सलाइवा आता हो। आप अपना मुंह बंद करो और सलाइवा लो, तो यहाँ इधर की तरफ से सलाइवा आता हुआ आपको महसूस होगा मुंह के अंदर, इधर जहाँ पर आपकी दोनों जॉज मिल रही होंगी, और ये मसल, ये वाली मसल, ये इधर से जा रही होगी, उधर ही की तरफ आपको सलाइवा आता हुआ महसूस होगा। उसी को हम बोलते हैं पेट्रोइड ग्लैंड। अब जो आपका सलाइवा है ना, सलाइवा कंटेन क्या करता है, 95% तो वाटर, सम आयंस, वेस्ट एंड एंजाइम। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ करता है। अब ये जो एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट है।
एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ये करता क्या है? डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को इन आवर माउथ अप टू 30%। या आप सीधा सीधा भी कह सकते हो, इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हमारे मुंह के अंदर। नाम क्या है इस एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज। जहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलें फिर। अब आता है फेरिंग्स, फिर आएगा लैरिंग्स, फिर आएगा एपिग्लोटिस। देखो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। ये क्या है? कॉमन पैसेज वेयर बकल कैविटी एंड नेजल कैविटी मीट्स। फेरिंग्स वो जगह है जहां पर बकल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों आपस में आके मिल जाती है। फिर लैरिंग्स क्या होगा? इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? वॉइस बॉक्सेस जानते हैं। एंड इट इज ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। इट इज ओपनिंग ऑफ फूड पाइप कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है। अ cartilaginous flap called epiglottis is also present। ये क्या है? ये भी प्रेजेंट है। which regulate opening and closing of फूड पाइप। जब आप खाना खाते हो तो एपिग्लोटिस फूड पाइप को खोल लेता है और खाना बिना किसी दिक्कत के कहाँ आ जाता है? पेट के अंदर आ जाता है। नॉर्मली ये फूड पाइप को क्या रखता है? बंद रखता है और विंड पाइप आपका खुला रहता है। जब आप खाना खाते हो तो ये फ्लैप उठ के किस पे आ जाता है? विंड पाइप पे, ट्रैकिया पे, और खाना बिना किसी दिक्कत के पेट के अंदर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है कि कब किसे खोलना है। और अगर ये गलती से किस पे खुल जाए? विंड पाइप पे खुल जाए और आप खाना अंदर ले रहे हो तो खाना पेट में जाने की जगह कहाँ चले जाएगा? फेफड़ों में, और आपकी मौत हो सकती है। वो आपका आखिरी खाना भी बन सकता है। इसके बाद आता है आपका फूड पाइप, यानी कि ओसोफेगस। इसका एक और नाम होता है, दैट इज फूड पाइप। इसको हम क्या भी कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। समझ में आया? देखो फूड पाइप क्या है? इट इज ए लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब कह लो या पाइप कह लो, विच कनेक्टेड टू स्टमक, जो किससे जुड़ी हुई है? पेट से जुड़ी हुई है। एंड डिलीवर बोलस फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। इसका काम क्या है? बकल कैविटी से खाने को लेना और स्टमक तक पहुंचा देना। देयर इज नो डाइजेशन अकर। इसमें किसी भी तरह का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है। इट
ट्रांसफर फूड बाय पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। ये खाने को किसकी मदद से पहुंचाता है? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट की खास बात क्या होती है बच्चों? अगर आप उल्टे भी हो, यानी कि मैंने आपको उल्टा कर दिया, पैर ऊपर कर दिए और आपका सर कहाँ है? नीचे, और किसी तरह से मैंने आपके गले से खाना नीचे उतार दिया, तो वो सीधा जाके कहाँ रुकेगा? पेट में। देखो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट दिखती कैसी है? ये नॉर्मल आपका फूड पाइप, और ये किससे कनेक्ट है? आपके स्टमक से। अब ये आपके कहाँ आ गया? खाना आ गया। अब ये खाना धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? नीचे। यहाँ पर हो क्या रहा है? खाना धीरे धीरे करके आराम आराम से, अब जब भी तुम नॉर्मली खाना खाते हो तो क्या होता है? तुमने खाना खाया तो ऐसे पेट में गिरने के बाद थोड़ी देर दुम होता, कभी ऐसा? कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है ये खाने को होल्ड करके आराम आराम से नीचे उतारती है। क्या करती है? होल्ड कर लेती है और खाने को आराम आराम से नीचे उतार देती है, जिसकी वजह से खाना आराम से पेट के अंदर पहुंच जाता है। पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती क्या है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ muscles is called peristaltic movement। इसी को आप क्या कहते हो? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। अब देखो, ये जब तक आप देखोगे नहीं ये समझ में आएगा नहीं। पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कैसी है? ऐसे अगर मैं अपने दोनों हाथ जोड़ दूँ ये, तो अगर ये एक रिंग के आप हिसाब से मान लो, ऐसे करके ऐसे करके, तो इधर से क्या हुआ? ये उंगली खुली, ये बाकी फिंगर्स नहीं खुली मेरी। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अगली फिंगर्स उड़ देंगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? जैसे कि वेव जा रही हो कोई, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होगा? खाना आपका इधर है, जब ये उठेगा तो खाना इधर आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खाना उससे आगे की तरफ जाएगा, फिर ये खुल जाएगा, जिससे स्पेस बनेगा आगे और खाना यहाँ पर आगे रुक जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खाना आगे ऐसे आ जाएगा, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खुल जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खुल जाएगा, ऐसे करके। और ये कंटिन्यूअस ऐसे करके चलता रहता है स्मूथली, जिसकी वजह से खाना मुंह से होता हुआ बिना किसी दिक्कत के पेट के अंदर पहुंच जाएगा। अब बच्चों ये बताओ, क्या आपको यहां तक का समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं स्टमक की तरफ। अब यहाँ तक आते आते हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है जी। अब आपका आ जाएगा स्टमक। ठीक है जी, ये आपका स्टमक हो गया। इट इज ए जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग। स्टमक क्या है? एक जे शेप मस्कुलर बैग है, विच स्टोर फूड अप टू 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे तक जो खाना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है जी। अब जो आपका स्टमक है, स्टमक जो है हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल है आपका गोलबैट सेल्स, दूसरा है आपका ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा है आपका पेप्टिक सेल्स। तीसरा कौन सा है? पेप्टिक सेल्स। गोलबैट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं?
म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? म्यूकस। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम एसिड। आपके पेट के अंदर एक एसिड रहता है हमेशा, उस एसिड से ही कौन बचाता है? म्यूकस। और इस म्यूकस को कंटिन्यूस कौन बनाता रहता है? गोलब्लैडर सेल्स। फिर ऑक्जेंटिक सेल किसे बनाते हैं? HCl। यही वो एसिड है, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड इतना खतरनाक है, अगर मैं इसको आपके हाथ के ऊपर गिरा दूं, कंसनट्रेट एसिड को आपके हाथ के ऊपर गिरा दूं, तो ये आपके हाथ के आर पार भी हो सकता है। इसका काम क्या है? किल करना बैक्टीरिया को। जो कोई भी बाहर से खाने के साथ खराब चीज़, गंदी चीज़ जो आपको बीमार कर सकती है वो आ रही है, HCl का काम है उन्हें मार देना। एंड एक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। इनएक्टिव एंजाइम से इनएक्टिव से क्या करना? एक्टिव। अब जो आपके पेप्टिक सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं बच्चों? पेप्टिक सेल्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव है क्योंकि नोजन है, कोई काम ये कर नहीं सकते। तो होता क्या है? और ये पहले क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ये पेप्सिनोजन से HCl से मिलकर क्या बनाएंगे? पेप्सिन। और यही पेप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन। यही क्या चीज़ करेगी? डाइजेस्ट करेगी किसको? प्रोटीन को। ठीक। इसी वजह से जब आप कोई प्रोटीन वाली चीज़ यानी कि अंडा वगैरह खाते हो तो थोड़ी देर बाद ही आपका पेट खाली खाली सा फील होने लगता है। इसीलिए फील होता है क्योंकि वो सारा का सारा पेट में ही डाइजेस्ट हो चुका है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी नहीं गया है, जिसकी वजह से बॉडी को लगेगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। समझ में आ गया? ये कहानी हुई किसकी? स्टमक की। अब स्टमक के बाद आपका आता है लीवर। अब आएगा आपका लीवर। जो आपका लीवर है वो कुछ किस तरह दिखाई देता है? एक तो डक्ट इसमें से आएगी, एक पाइप इसमें से आएगा और एक पाइप आएगा। आपका पूरा लीवर कितने हिस्सों में टूटा हुआ है? 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। इसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक लोब, इस वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक है। अब जो लेफ्ट राइट वाले में सारी है उसको हम क्या बोलेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये क्या हो गई आपकी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। बच्चा लोग समझ में आया यहाँ तक? और ये जो आपको थैली चिपकी हुई दिखाई दे रही है ना, इस थैली को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। अब देखो, जो आपका लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। कलर कैसा होता है इसका? रेडिश ब्राउन। प्रोड्यूस क्या करते हैं? बाइल जूस। ठीक है। अब जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, इसका काम क्या है? स्टोर करना किसको? बाइल जूस को। जब ज़रूरत हो तो गॉल ब्लैडर से हम क्या निकाल लेते हैं? बाइल जूस को निकाल लेते हैं।
यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? ठीक है जी। अब जब लिवर अपने अंदर से रिलीज करेगा बाइल को, तो बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम क्या होता है? बाइल हेल्प नहीं करता, बाइल कराता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और किसका इमल्सिफिकेशन कराता है? फैट का कराता है। इमल्सिफिकेशन में होता क्या है? व्हेन बिग फैट globules convert into small fat globule. When big fat globules convert into small fat globules, such with the help of bile, such process is called emulsification. ये आपकी एक बड़ी बॉल है, किसकी? फैट की। ठीक है, जब इस पे कौन आके चिपकेगा? बाइल। तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी फैट की बॉल्स में टूट जाएगी। यहाँ पर हुआ क्या है? बिग फैट ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का मतलब होता है गोलियां। बदल लेंगी किसमें? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल के अंदर। और ये होगा किसकी वजह से? बाइल की वजह से। अगर बाइल आप हटा दोगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ तक का समझ में आ गया आपको? आगे चलिए फिर चलते हैं आगे। ये आपका हो गया लीवर। लीवर के बाद आता है आपका पेनक्रियास। लीवर के बाद क्या आता है आपका? पेनक्रियास। लीवर के बाद क्या आता है बच्चों? पेनक्रियास। पेनक्रियास की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। अब होता क्या है? ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये भी इसमें आके जुड़ जाती है। ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, जब ये पेनक्रिएटिक डक्ट से आकर मिलेगी तो इसके आगे वाला जो हिस्सा होगा ये, इसको हम बोलेंगे हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये किस में खुलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलें फिर। अब जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करता है? इट हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसी स्ट्रक्चर रखता है बच्चों, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड सिक्रीट इट सिक्रीट। क्या सिक्रीट करता है ये? पेनक्रिएटिक juices which contain enzymes। कौन कौन से एंजाइम्स कंटेन करता है? अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, और बहुत तरह के होते हैं, 2-4 और होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, फालतू का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है बच्चों, पेनक्रियास का काम समझ में आया। अब ये तो मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये सब कुछ मैंने बता दिया है कि इसके अंदर पेनक्रिएटिक डक्ट होती है जो इससे एंजाइम्स लेकर आएगी। यहाँ पर कॉमन हिपैटिक डक्ट जब पेनक्रिएटिक डक्ट से जुड़ जाएगी तो उस पाइप को आप क्या बोलोगे? अब हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ये हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट ही
कहाँ आके खुलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसी के बाद आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, लंबाई है, वो करीब 6 मीटर या 20 फीट के करीब होती है। तो ये छोटी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही, तो इसका नाम छोटा या स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा है? देखो, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू इट्स स्मॉल ल्यूमन। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ल्यूमन है, ल्यूमन समझो पहले क्या होता है। अगर ये एक पाइप है, इसकी एक बाहर वाली लेयर होगी और एक इसके अंदर वाली लेयर होगी। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमन। तो इनका जो ये ल्यूमन होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले छोटा होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला आता है आपका डेड्यूनम, दूसरा आता है आपका जेजुनम, तीसरा आता है आपका इलियम। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर या 20 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो छोटा है, और इसको डिवाइड करा है हमने बेसिकली 3 पार्ट में, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेड्यूनम के बारे में, ठीक है। इट इज यू शेप्ड। कैसी शेप रखता है ये? अपनी यू शेप्ड रखता है, चाहे कैसे ही हो, हमेशा ये कैसी शेप रखता है? यू शेप, ऐसे, ठीक है जी। इट इज द साइट वेयर ऑल secretion of liver and pancreas receipt and main site of डाइजेशन। देखो, अभी इससे पहले आपने डाइजेशन पढ़ा किसके अंदर? स्टमक के अंदर, कि वहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा आपने पढ़ा मुंह के अंदर, के मुंह के अंदर, माउथ के अंदर सलाइवा होता है, उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को वहीं पर ही डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डेड्यूनम वाला पोर्शन है, यहाँ पर सब डाइजेस्ट होगा, ठीक है जी। मेन साइट है किसकी? डाइजेशन की। यहाँ पर होता क्या है? जो डाइजेशन यहाँ पर होता क्या है? डाइजेशन होता है किस किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो अमाइलेज की प्रेजेंस में आकर क्या बनेगा? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। सेकंड, जो आपका प्रोटीन है वो किसकी प्रेजेंस में आएगा? ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को इन अमीनो एसिड। लास्ट में आता है आपका फैट। तो पहले तो इस पे कौन काम करेगा? बाइल। फिर ये बन जाएगा इमल्सिफाइड फैट। इसका फिर काम करेगा लाइपेज। जो लाइपेज है, लाइपेज इसको बदलेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। यहां तक समझ में आया आपको?
जो आपकी बॉडी में फैट आएगा पहले उस पर बाइल काम करेगा, उसके बाद वो इमल्सिफाइड फैट बनेगा, फिर लाइपेज काम करेगा, फिर ग्लिसरॉल, और लास्ट में कौन आएगा आपका फैटी एसिड। दिस इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन आपका कुछ इस तरह से होता है। डेडोनम समझ में आ गया। डेडोनम के बाद आता है आपका जेजुनम। जेजुनम का कोई काम नहीं होता, ये ट्रांसफर करता है डाइजेस्टेड फूड टू इलियम। किसको ट्रांसफर कर देता है फूड? इलियम को। इसके बाद कौन आएगा आपका इलियम। अब इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है किस चीज़ का? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका सबसे लंबा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है। इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर ही हो जाता है। सारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर यहीं हो जाता है और कहीं पर नहीं होता। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय विलाई। विलाई किस बला का नाम होता है बच्चों? विलाई कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in small intestine which increase the surface area of absorption। एब्जॉर्प्शन का क्या क्या बढ़ा देते हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक लाइन ऐसे, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों में से लंबा कौन होगा? ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी होगी, ये वाली छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है और ये बिल्कुल सीधी जा रही है। तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा किसका होगा? इसी का ही होगा, ना कि इसका। और इंटेस्टाइन में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह से दिखाई देती है। इसी वजह से विलाई की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि खाना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से लगता कर चल कर ऐसे 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 चलेगा, पूरा ऊपर नीचे जाकर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक, सॉरी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। ठीक है जी, समझ में आया? अब विलाई का डायग्राम देख लो, कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। एक तो ब्लड वेसल होती है और दूसरी किसकी वेसल होती है? ये किसकी स्ट्रक्चर है? विलाई की। ये जो बाहर है ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल कह लो, छोटी है इसलिए हम इसको कैपिलरी भी कहते हैं। सबसे अंदर कौन है? लिम्फेटिक वेसल। होता क्या है, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कौन? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके पास पहुंचेगा, ये सीधा ब्लड में घुसेगा और बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगर अमीनो एसिड हो उसका है तो वो भी ऐसे अंदर घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका फैट आएगा, फैट या फैट ही कह लो, जो आपका फैट है वो सीधा ब्लड में ना जाके पहले जाएगा लिम्फ में, यानी कि इसमें, फिर वो जाएगा ब्लड में। बस इतना अभी आप ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अब लास्ट के कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। मिटा दिया जाए इसे, चलिए। अब देखो यहाँ तक आते आते आपका कौन क्या हो चुका है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका है। अब कौन बचता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन आता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड लार्ज ड्यू टू इट्स लार्ज ल्यूमेन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ल्यूमेन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। बट इट डज नॉट एनी सिग्निफिकेंट रोल इन
डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ना ही तो ये कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है डाइजेशन में और ना ही कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ किस काम आता है, होल्ड करने के काम आता है। इट होल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को होल्ड कर लेता है एंड एब्जॉर्ब भी करता है वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो होम ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड बैक्टीरिया। ये बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छा घर है और वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। जो चीज़ हम डाइजेस्ट खुद से नहीं कर सकते या जो चीज़ हम खुद से नहीं बना सकते, तो उस जगह पर या उस टाइम पर ये बैक्टीरिया ही हमारी हेल्प करते हैं। अब एक रह गया आपका रेक्टम। रेक्टम क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है अनडाइजेस्टेड फूड को until we have urge। जब तक हमें क्या नहीं हो रही, अर्ज नहीं हुई ऑफ एक्सक्रीशन। क्या करने के लिए, एक्सक्रीशन। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसका एक और नाम होता है, दैट इज फीकल मैटर। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड हम बार बार कह रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड, इसको हम फीकल मैटर भी कहते हैं या फीसीज भी कहते हैं, ठीक है। एनस क्या है, एनस वो जगह है, आप कह सकते हो ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है फ्रॉम वेयर फीकल मैटर is expelled out। जहाँ से फीकल मैटर क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब ये हमने कर लिया है डाइजेशन ऑफ इंसान। इंसान का डाइजेशन यहाँ तक आते आते आपका पूरा हो चुका है। अब न्यूट्रिशन में सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। चलो यहाँ कर लेते हैं, वहाँ तो भी आप उतार रहे होगे। और इसके साथ आपका लाइफ प्रोसेस में जो मेजर पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हो जाएंगे सारे। देखो, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है आपका, एक अमीबा। ये क्या है, अमीबा। अब मान लो ये अमीबा और इसके पास क्या आ गया, फूड पार्टिकल, कोई खाने की चीज़ आ गई। अब ये अपनी बॉडी के अंदर इस खाने को कैसे लेगी, ये अपने अंदर से इसकी तरफ दो नकली हाथ जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाएगी, ये फूड पार्टिकल, और इनको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। क्या कहेंगे, सूडोपोडिया। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक तो सूडो और दूसरा है पोडिया। तो बच्चों देखो, इसमें दो वर्ड हैं, एक सूडो और दूसरा वर्ड है पोडिया। तो पहले हम समझेंगे सूडो का मतलब। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये हाथ जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, हाथ नहीं है, इसलिए हम इसको सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ऐसे होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा है, उसके पास फूड पार्टिकल आया, उसने अपने अंदर से हाथ जैसी दिखने वाली, ऐसे हाथ जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाला। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने पास पकड़ के रखना चाहते हो तो कैसे करोगे, दोनों हाथ बढ़ाओगे, ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे। क्या करोगे, अपनी तरफ ऐसे करके खींचोगे।
वैसे ही इसने करा है, इसने दोनों तरफ से अपने सूडोपोडिया बढ़ाए, इसको पूरी तरह से ट्रैप कर लिया और अब अपनी बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लिया। क्या कर लिया? इंगल्फ। क्या कर लिया? इंगल्फ फूड पार्टिकल। और अब ये किसके अंदर आ गया है? बॉडी के अंदर आ गया है, जहां डाइजेशन होगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मिटा दिया है ताकि मैं इस डायग्राम के कुछ पॉइंट्स लिख दूं। उतार लिया बच्चों यहाँ का सारा? चलो कोई नहीं, स्टॉप करके आप उतार लीजिएगा। अभी हम इसे मिटा देते हैं जल्दी से। देखो पहला पॉइंट, व्हेन फूड पार्टिकल गेट नियर द अमीबा इट एक्सटेंड इट्स सूडोपोडिया, यानी कि सूडो का मतलब क्या हो गया बच्चों? फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या हो जाएगा? फीट। ठीक है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। ठीक है, एंड ट्रैप। सेकंड में क्या होगा? व्हेन अमीबा ट्रैप फूड पार्टिकल विद हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? ट्रैप फूड पार्टिकल विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड इट विल engulf food inside its बॉडी, और वो अपनी बॉडी के अंदर उसे क्या कर लेगा? इनगल्फ। और थर्ड आता है आपका व्हेन फूड गेट engulf इन अमीबा। जब फूड इंगल्फ हो जाएगा अमीबा के अंदर तो डाइजेशन विल स्टार्ट विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। ये आपका हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसी के साथ साथ आपका वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रिशन का। अब आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स रह गए हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। जो मेजर पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले पार्ट हैं वो सारे हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर की किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड गुड बाय।